मॉर्निंग। आज हम सीखने वाले हैं नरेशन। और नरेशन में असल में हम दो चीज़ों पर फोकस करते हैं और वो फोकस हमारा आएगा यहाँ पर। नरेशन होता है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, किसी भी बात को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नरेट करना यानी वर्णन करना, ठीक है। और इस चीज़ को, इस टॉपिक को सीखने के लिए हम इन दो चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सेंटेंस हमारा कोमा से पहले होता है और दूसरा सेंटेंस हमारा डबल कोमा के अंदर होता है, ठीक। जो चीज़ सिंगल कोमा के बाहर होती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो चीज़ डबल कोमा के अंदर होती है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। यानी ये है क्या, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब एक्चुअली केवल ये वर्ब होती है, ये वर्ब रिपोर्ट देती है, जानकारी देती है कि ये स्पीच, ये बात, ये भाषण किस टेंस में कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है और किससे कहा गया है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में एक चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब में भी दो चीज़ें होती हैं असल में। रिपोर्टिंग वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है जो कि ये है, और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है यानी मी। ये सब्जेक्ट होता है बात कहने वाला, बात कहने वाला, और ऑब्जेक्ट होता है बात को सुनने वाला। यानी बात कहने वाले ने सुनने वाले से क्या कहा, जो बात उसके मुंह से निकली, जो स्पीच उसके मुंह से निकली, वो स्पीच को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और उस स्पीच को हम डबल कोमा के अंदर लिखते हैं, इन्हें हम क्वोटेशन मार्क भी कहते हैं, डबल कोमा के अंदर। यानी कहने वाले ने सुनने वाले के सामने जो कुछ भी कहा वो बात हम रिपोर्टेड स्पीच के रूप में डबल कोमा के अंदर रखते हैं। ये बात दो शब्द की भी हो सकती है, ये बात पूरे सेंटेंस की भी हो सकती है, ये बात पूरे पैराग्राफ की भी हो सकती है। बट इसके अंदर कंडीशन ये है, कहने वाले ने सुनने वाले से जो भी कहा उसको हम डबल कोमा के अंदर लिख सकते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है, राम ने श्याम से कहा यहां आओ। तो राम ने श्याम से क्या कहा, यहां आओ। तो यहां आओ शब्दों को हम डबल कोमा के अंदर लिखेंगे। फिर उसने कहा नो कह दिया, नो को भी हम डबल कोमा के अंदर लिखेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखने के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है। मीन्स सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस किस टाइप से सेंटेंस में आ सकती है। यानी एक तो बिल्कुल सीधा सा तरीका यह है, या तो इस रूप में आएगी रिपोर्टिंग वर्ब, ही सेड टू मी, यानी सब्जेक्ट भी है इधर, ऑब्जेक्ट भी है। दूसरा टाइप ये हो सकता है राजू सेड, बस राजू सेड। रीता इज ए टीचर। केवल राजू सेड, यहां पे देखिए सब्जेक्ट है केवल, यानी कहने वाला है, सुनने वाला यहां पर है नहीं। तीसरा रूप ये हो सकता है, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी बात सुनने वाला रिपोर्टिंग वर्ब यानी इस साइड में नहीं होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच में जुड़ा होता है। ऐसे मामले में
या तो वो पूरे सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, या तो वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से पहले आएगा या वो सेंटेंस के बाद आएगा। अगर पहले आएगा उसके बाद में कॉमा लगा होता है, और बाद में आएगा उससे पहले कॉमा। देखिए कैसे, जैसे इस तरह सेंटेंस आ सकता है, देखिए राजू सेड राधा रीता इज ए टीचर, यानी राजू कह रहा है राधा से। इस सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राजू है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जिससे बात कही जा रही है, जो सुनने वाला है, वो रिपोर्टिंग वर्ब में ना होकर के रिपोर्टेड स्पीच में आया है। इस पूरे सेंटेंस से पहले आया है, यानी राधा। ये इस सेंटेंस से पहले आ सकता है और इस सेंटेंस के बाद में भी आ सकता है, दो सेंटेंसेस के बीच में भी आ सकता है। ठीक, हमें उसे पहचानना है कि कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है। आधा काम हमारा सेंटेंस को बनाने का खत्म हो जाता है। दूसरा रूप इस सेंटेंस का यह भी हो सकता है, राजू सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन Rita is a teacher. राधा, ये देखिए राजू सेड, राजू ने कहा रीता इज ए टीचर राधा, यानी रीता एक टीचर है। राधा यानी कहने वाला है राजू और सुनने वाली है राधा। राजू ने राधा से कहा, जो कहा वो है ये सेंटेंस, रीता इज ए टीचर। ठीक है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में नरेट करेंगे तो इस सेंटेंस को बिल्कुल सीधे तौर पे सिंपल बनाएंगे। पहले ये सेंटेंस का रूप इस तरह से होगा कि राजू सेड टू राधा कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन रीता इज ए टीचर। ये सेंटेंस को इस तरह से होगा, देखिए राजू सेड टू राधा रीता इज ए टीचर। अब इस सेंटेंस को जो बाकी अब आगे हम पढ़ेंगे इसको कैसे नरेट करना है इनडायरेक्ट में। अब ये सेंटेंस मतलब ये सेंटेंस या ये सेंटेंस हम इस तरह से समझेंगे। ये इसका दूसरा तरीका था। एक तरीका इसका और आता है, वो होती है हमारी डायलॉग फॉर्म। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी डायलॉग फॉर्म में भी होती है। दो लोगों के डायलॉग्स हो सकते हैं, जैसे हम यूं कह देंगे रवि डायलॉग फॉर्म में कुछ सेंटेंस इस तरह से आ सकते हैं। देखिए डायलॉग है ये रवि, ये साइन ऑफ डायलॉग है, यानी इसका मतलब रवि ने कहा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इसमें कोई कोटेशन मार्क नहीं है, कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। रवि कह रहा है वेयर आर यू गोइंग। अब नीचे वाला जो सेंटेंस है राजू नो वेयर कहीं नहीं, इसका मतलब है राजू इस सेंटेंस में कहने वाला है और रवि इस सेंटेंस में कहने वाला है और राजू सुनने वाला है।
रवि ने राजू से कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, वे आर यू गोइंग। उसका जवाब दिया राजू ने कहा रवि से कि नो वेयर। ठीक है, यानी इस सेंटेंस का अर्थ है कि रवि सेड टू राजू। इस सेंटेंस की जो सिंपल फॉर्म आएगी निकल के वो ये आएगी कि रवि सेड टू राजू कोमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन वेयर आर यू गोइंग। और इस सेंटेंस की जो सिंपल फॉर्म आएगी निकल के वो आएगी राजू सेड टू रवि नो वेयर। राजू सेड टू रवि कोमा इनवर्टेड कॉमास शुरू करेंगे नो वेयर, ये इस तरह से, और इनवर्टेड कोमा क्लोज। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कुछ इस तरह से इन रूपों में आएगी। हमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सही जानकारी अगर हमें हो जाती है तो हम आगे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में नरेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब हम सीखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच, अभी हमने सीखा था रिपोर्टिंग वर्ब किस किस तरह से आ सकती है। अब हम सीखेंगे रिपोर्टेड स्पीच किन किन रूपों में सेंटेंस में आ सकती है और क्या क्या चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अगर हम इन सेंटेंस की बात करें रवि सेड टू राजू यू आर इल। रवि सेड टू राजू यू आर इल। रवि ने राजू से कहा आप बीमार हो। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या है इसमें, यू आर इल, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट है लिंकिंग वर्ब के साथ। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना निर्भर करेगा कि वो किस सेंटेंस से बिलोंग करता है। यानी ये इधर इस तरफ अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव आता है तो उसके बनाने के रूल अलग हैं, और इधर अगर इंटरोगेटिव आता है तो उसको बनाने के नियम अलग हैं। इंटरोगेटिव के भी दो तरह के सेंटेंस होते हैं। अगर इधर इंपेरेटिव आता है तो उसको बनाने के रूल अलग हैं। हर तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हर बार बदलेगी। इसके बाद मान लीजिए अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो उसको बनाने के रूल अलग हैं, और ऑप्टेटिव अगर आता है तो उसको बनाने के रूल अलग हैं। अब हम पहली बार जो सीखेंगे वो सीखेंगे सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में अगर असर्टिव सेंटेंस आए, यानी पहली स्टेप जो हमारा स्टार्टिंग होगी नरेशन सीखने की वो असर्टिव सेंटेंस से होगी। अब हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस जो किसी भी बात का हाँ या ना में जवाब देते हैं। यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एन असर्टिव सेंटेंस अफर्म्स समथिंग और डिनाइज समथिंग। या तो किसी चीज़ को अफर्म करता है कि हाँ ये बात इसी तरह से है, या किसी सेंटेंस को वो किसी बात को डिनाई करता है यानी इनकार करता है। यानी हाँ या ना वाले स्टेटमेंट्स जितने भी होते हैं वो असर्टिव की क्लास में रखे जाते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस हमारे टू टाइप के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस
और दूसरे होते हैं निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस हाँ वाले सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस ना वाले सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव जिससे ही इज हंग्री, यू आर लुकिंग गुड, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, लाइक दिस। लेकिन अगर हम निगेटिव की बात करें तो ही इज नॉट माई ब्रदर, आई एम नॉट योर स्टूडेंट, दिस इज नॉट माई पैन, दिस इज, ठीक है। तो ये चीजें हमारी हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस। यानी पॉइंट इज सेंटेंस अगर हमारा, देखिए सेंटेंस में लिख रहा हूं, he says to me he is happy, या he says to me he is not happy। देखिए दो तरह के सेंटेंस हमारे सामने हैं। रिपोर्टिंग वर्ब है he says to me। मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब में केवल ये चीज वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब ये बता रही है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ये है और रिपोर्टेड स्पीच में हमारी ये सेंटेंस है। दो तरह के सेंटेंस देखिए मैंने लिखे हैं, ही इज हैप्पी और ही इज नॉट हैप्पी। अगर हम इनकी बात करें तो ये दोनों ही सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव हैं, सॉरी एसर्टिव है। एसर्टिव दो टाइप के होते हैं, क्या क्या, एक अफर्मेटिव जैसे ही इज हैप्पी बिना नोट वाले, और एक निगेटिव ही इज नॉट हैप्पी यानी निगेटिव नोट वाले। यानी पॉइंट इज अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे एसर्टिव सेंटेंस आते हैं, एसर्टिव सेंटेंस आते हैं यानी चाहे वो नोट वाला हो या बिना नोट वाला हो, तो उसको बनाने के रूल ये हैं। रूल नंबर 1 हमारा अगर हम बात करें, रूल नंबर 1 क्या है कि एसर्टिव सेंटेंस आने पर, रिपोर्टेड स्पीच में एसर्टिव सेंटेंस आने पर हमें क्या करना है, फोकस करना सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस टेंस में है, इसमें याद रखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ये हिस्सा, अगर ये हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट का कोई भी, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर का कोई भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मींस यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे ये हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में इधर इस तरफ आने वाला सेंटेंस में हम टेंस परिवर्तन नहीं करते। यानी इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, if the reporting verb is in present or future tense, then we cannot change tense in the sentences of reported speech। पहला रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यानी यहां पर हो, अगर यहां पे अगर हो he says to me या he says या he will say या he has said, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो नो टेंस चेंज विल बी टेकन प्लेस इन द सेंटेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, टेंस जो टेंस है यानी जैसे प्रेजेंट में इज एम आर यहाँ पे आया है, ये ऐसा ही आएगा। इज एम आर अगर है तो इज एम आर ही आएगा, उसमें कोई टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। क्या क्या चेंज करेंगे हम, देखिए क्या क्या चेंज हम करते हैं, इधर देखिए करेंगे क्या क्या चेंज। अगर से होगा तो से को हम से में बदलेंगे, अगर सेज है तो सेज का सेज लिखेंगे, अगर सैड है तो सैड का सैड कहेंगे। ये सैड आएगा हैज या हैव के साथ, हैज या
के साथ आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर से के बाद टू है, ध्यान से समझना, से के बाद अगर टू है तो हम उसको टेल में बदलेंगे। क्या परिवर्तन करना है? क्या से के बाद टू अगर है तो हम उसको टेल में बदलेंगे, और सेज के बाद टू है, देखिए इसमें एस लग रहा है तो टेल में भी एस लगा देंगे। अगर सेज टू है तो फिर हो जाएगा टेल्स। अगर सेड टू है तो फिर हो जाएगा टोल्ड। अगर सेड टू है तो फिर हो जाएगा वो टोल्ड। अगर इसके अलावा कुछ है, मान लीजिए अगर आ जाए राइट आ जाता है, ही राइट्स अगर आ जाता है तो हम उसको कोई चेंज नहीं करते, नो चेंज। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में हमें इतना चेंज करना है। कब करना है? कि व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस और सेंटेंस इज इन एसर्टिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस एसर्टिव हो, रिपोर्टिंग हमारी फ्यूचर या प्रेजेंट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करते हैं, क्या क्या परिवर्तन करते हैं इंडायरेक्ट बनाने के लिए। पहला परिवर्तन हम ये करेंगे, से विल चेंज इनटू से, सेज विल चेंज इनटू सेज, सैड विल चेंज इनटू सैड, से टू विल चेंज इनटू टेल, और सेज टू विल चेंज इनटू टेल्स, सेड टू विल बी इनटू टोल्ड। एंड अगर इनके अलावा कोई भी कुछ भी होता है तो हम उसको चेंज नहीं करते, वो जैसा है वैसा का वैसे ही। राइट को हम राइट ही लिखेंगे, राइट्स होगा तो राइट्स लिखेंगे, कॉट होगा तो कॉट लिखेंगे, कुछ और होगा तो वो जो का त्यों ऐसे लिखा रहेगा। अब इसके आगे का परिवर्तन क्या है? देखिए, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इन दो रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ना है, और उस जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन चाहिए। ठीक है, जितने भी सेंटेंस हम सीखेंगे, अभी हम असर्टिव सीख रहे हैं, असर्टिव को रिपोर्टिंग वर्ब से कैसे जोड़ना है, उसको जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कनेक्टिंग वर्ड चाहिए, जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं। हर एक टाइप के सेंटेंस में हम अपना अलग कनेक्टिंग वर्ड हमको चाहिए होता है, हर एक टाइप के सेंटेंसेस में हम अलग कंजंक्शन हमें चाहिए होगा। इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें जो कंजंक्शन, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए यहाँ पर जो वर्ड हमें चाहिए उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। और जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव होता है, यानी असर्टिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमारे लिए कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल किया जाता है। हम कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। ये शुरुआत है, अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो बाकी के सारे सेंटेंस बहुत आसानी से, सब इस लेक्चर के बाद बाकी चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है। परिवर्तन क्या करना है हमें? ये सारा परिवर्तन इस तरह से हो जाएगा। एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये अगर आते हैं तो ये इनमें बदले जाएंगे, लेकिन पहले से अगर ये हैं, मान लीजिए पहले सेंटेंस में किसी में टेल्स आ रहा है तो फिर हम वापस से टू नहीं करेंगे उसको। अगर ये आएंगे तो इनको इसमें बदल देंगे, लेकिन अगर ये आएंगे, ये पहले से अगर हैं तो फिर हम इनको चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही लिखे रहेंगे। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन क्या लगाएंगे? हम दैट लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, ही सेज टू मी राजू इज अ फुटबॉलर। कहने वाला कौन है? ही। सुनने वाला कौन है? मी, मैं। उसने मुझसे क्या कहा? वो क्या कहता है कि राजू इज ए फुटबॉलर। ये रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब एकदम सीधा सीधा सिंपल सा सेंटेंस है। और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आया हमारा? सेज। ठीक है, क्या चेंज करना हमें? देखिए सेज, हाँ बेटे देखिए, ये सेज के बाद ये अकेला सेज तो है नहीं,
शेष के बाद क्या आया है? टू। जब शेष के बाद टू आएगा तो देखिए शेष के बाद टू ये है, शेष के बाद टू जब होता है तो हम किस चीज में बदलते हैं उसको? टेल्स में। क्या परिवर्तन करना है हमें? शेष टू को बदलेंगे टेल्स में और कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। सिर्फ इतना परिवर्तन हम इन सेंटेंस में करेंगे। देखिए ही सेज टू मी, तो कैसे सेंटेंस बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना है इसके अलावा। सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, ये हो जाएगा ही टेल्स मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए, यानी इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ने के लिए, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस बन जाएगा कुछ इस तरह से, ही टेल्स मी दैट। ठीक, उसके बाद सेंटेंस को ऐसा ही उतार देंगे ज्यों का त्यों। राजू इज ए फुटबॉलर, कोमा और इन्वर्टेड कोमास हटा देंगे। ये हमारा डायरेक्ट था और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। क्या परिवर्तन किया हमने? सेज टू को बदला टेल्स में, कॉमे की जगह क्या लगाया? दैट। केवल दो परिवर्तन। जो रूल था हमारा जिस पर मैं अभी बात कर रहा था, रूल नंबर 1 ये था कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन no tense change will be taken place in the sentences of reported speech, and that is ये सेंटेंस प्रेजेंट का था, अभी भी प्रेजेंट में ही। इसके अलावा मैंने अभी कोई परिवर्तन आपको नहीं बताया, सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूं केवल इतना परिवर्तन आप सीखें। जैसे जैसे आगे परिवर्तन आएगा वैसे वैसे मैं आगे प्रोसीड करूंगा अपनी लेक्चर को। मैंने सिर्फ इतना बताया, से अगर है तो से बदल जाएगा, सेज है सेज बदल जाएगा, सैड है सैड बदल जाएगा, से है से के बाद टू है तो टेल में बदलेगा, सेज टू है अगर तो टेल्स में बदलेगा। अभी देखिए टेल्स में बदला है। कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगाना मुझे, और कंजंक्शन ऐसे सेंटेंस में क्या लगाते हैं हम? दैट। कंजंक्शन दैट केवल उन सेंटेंसेस में ही लगाएंगे जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। देखिए ये राजू इज ए फुटबॉलर, ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, यानी हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सेंटेंस बनाने के लिए, इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये असर्टिव है या नहीं। क्योंकि जो मैं ये पढ़ाया जा रहा है जो यहाँ पर, वो केवल असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सेंटेंस है रीनू विल से राजीव इज नॉट अ गुड बॉय। देखिए अब भी सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में है। सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हमें टेंस चेंज अभी भी नहीं करना है। करना क्या है? वही दो चेंज है। क्या? से है, केवल से रह जाएगा। सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, रीनू विल से। कंजंक्शन देखिए, कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हमें कंजंक्शन क्या बताया गया था? दैट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। से के बाद दैट आ जाएगा, उसके बाद सेम सेंटेंस ऐसा ही आ जाएगा, राजीव इज नॉट अ गुड बॉय। इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी टेंस में हो सकती है। अगर सेंटेंस हो हमारा अगर सेंटेंस हो हमारा ही हैज सेड टू मी, उसने मुझसे कह दिया है, मोहन विल डू दैट वर्क, मोहन ही करेगा उस कार्य को। तो देखिए सेड टू विल बी चेंज इन टू टोल्ड।
टोल्ड, और कॉमे को हटा करके हम लगाएंगे दैट। सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस हमारा ये इस तरह से हो जाएगा, ही हैज़ टोल्ड मी, कॉमे को हटाने के लिए दैट लगाएंगे, मोहन विल डू दैट वर्क। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है सेड टू टोल्ड हो गया, क्योंकि सेड थर्ड फॉर्म भी होती है। हमने इधर विल को वुड में नहीं बदला। अभी मैंने कोई चेंज, इस तरह का टेंस चेंज अभी मैंने नहीं बताया, क्योंकि अभी हम केवल इसकी बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। इन चीज़ों के कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्टिंग वर्ब बाद में और रिपोर्टेड स्पीच पहले। उस सेंटेंस को भी हम इस सेंटेंस के रूप में लाएंगे पहले बनाने के लिए, और उसके बाद हम बाकी नियमों से सेंटेंस आगे बढ़ाएंगे। यानी सेंटेंस कभी कभी हमारा ऐसे भी हो सकता है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इनवर्टेड कॉमा क्लॉज है, said he to them। देखिए डबल कोमा के अंदर वाला पोर्शन पहले है और रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन हमारा बाद में है। इस सेंटेंस को हम इधर लाएंगे और इस सेंटेंस को हम इधर लाएंगे। देखिए said he, कहा किसने? उसने। सब्जेक्ट हमारा ये, किससे कहा? देम, उनसे कहा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है हमारा ही और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हमारा देम। यानी इस सेंटेंस को आसान करने के लिए हम इधर इस तरह से लिखेंगे, ही सेड टू देम, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमारे सामने सेंटेंस है ये, he said to me, he said to them, Delhi is the capital of India। अब हमारे पास सेंटेंस है ये, एकदम सिंपल सेंटेंस है, वही चीज चेंज है। रिपोर्टिंग वर्ब थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया। अब ये हमने क्या, रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट में रख दिया। ये चेंज मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसे मैं सैड को से कर लेता हूं पहले। सेज ही टू देम, रिपोर्टिंग वर्ब इधर भी मैं सही कर लेता हूं, ही सेज। सेंटेंस ये हो जाएगा हमारे पास, ही सेज टू देम, वह कहता है उनसे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब सेंटेंस सेम है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है, इधर टेंस चेंज नहीं होगा। जो चेंज मैंने बताया वो सारे चेंज आएंगे। सेज टू, देखिए सेज टू विल चेंज इनटू टेल्स हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, ही टेल्स देम, कॉमे को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट लगाएंगे और बाकी सेंटेंस हम ऐसे उतार देंगे, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद जो अगला परिवर्तन हमने करना है वो परिवर्तन है प्रोनाउंस का परिवर्तन। प्रोनाउंस का परिवर्तन वो क्या है? असल में क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से में अगर हमारे पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं तो हम उनको भी परिवर्तित करते हैं।